हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आप सबों के सामने हाजिर हूँ आज एक नए वीडियो के साथ, जो कि बीएससी और बीए सेमेस्टर 3 वाले बच्चों के लिए है। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले रियल एनालिसिस, जिसका आप सबों को बेसब्री से इंतजार था। रियल एनालिसिस जो है आपके सिलेबस में, आपका जो सिलेबस है सेमेस्टर 3 का, उसमें मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले बच्चों का MJC 3 है। और दूसरा कोई सब्जेक्ट है, मतलब अदर कोई ऑनर्स वाले हैं, अदर ऑनर्स वाले हैं, अगर उन्होंने अब रखा है मैथ, तो उनके लिए MIC के नाम से है। थोड़ा सा सिलेबस में कम ज्यादा है, दोनों का लगभग सिलेबस बराबर, 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले, आज हम जो पढ़ाएंगे आपको, आज हम रियल एसिस के अंदर में पढ़ाने वाले हैं फील्ड एक्जियम। ये कॉमन टॉपिक है जो दोनों बच्चों के लिए काम करेगा, कॉमन टॉपिक है। फील्ड एक्जियम स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर जान ले, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है मेरे भाई, कि एक मेरा प्यारा सा ऐप है, आप सभी को पता होगा। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, इस ठाकुर सर एकेडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर आपको 11-12 के कोर्सेस और बीएससी के कोर्सेस लाइव और रिकॉर्ड दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात है कि बुक्स का PDF, PYQ और यूट्यूब पे जो क्लासेस चलती है, इस सब का PDF आपको हमारे इसी ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। और अगर आप किसी भी तरह का हेल्प चाहते हैं तो इस नंबर पे 9155545177 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। फील्ड एक्जियम जो है, बेसिकली एक्जियम जो है वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? एक्जियम का मतलब होता है शर्त, कंडीशन। एक्जियम का मतलब होता है शर्त। तो जब आप नए एजुकेशन सिस्टम में चल रहे हैं NEP 2020 के हिसाब से, यानी कि आप सेमेस्टर 3 में अगर पढ़ रहे हैं, तो ये फील्ड एक्जियम जो है आपको पढ़ना है रियल एनालिसिस के अंदर में। और पुराने सिलेबस जो था ओल्ड सेशन के अंदर में, उसमें पढ़ना होता था ये फील्ड एक्जियम, या सिंपली फील्ड भी बोलते हैं इसको, जो BSc 3rd ईयर में पढ़ना था पहले, वो था हमें मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर में पढ़ना। तो हम लोग यहाँ पर फील्ड एक्जियम का मतलब होता है फील्ड होने का शर्त क्या है, फील्ड कब होता है, इस पर चर्चा करनी है। तो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, नाम रख लिया सर उसका F। उसके अंदर में दो बाइनरी ऑपरेशन, दो ऑपरेशन है सर, एक का नाम है एडिशन, दूसरा का नाम है मल्टीप्लिकेशन। यानी कि F कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसके पास कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, और उसके पास दो ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन का नाम एडिशन है, दूसरा ऑपरेशन का नाम मल्टीप्लिकेशन है। तब जो है, तब जो है ये फील्ड कहलाएगा F। और फील्ड को लिखते कैसे हैं सर, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? F कॉमा प्लस कॉमा इंटू। मतलब ये जो F प्लस कॉमा इंटू है, ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? फील्ड को। डिनोट करता है किसको? फील्ड को। मतलब F सेट और उसके अंदर में जो ऑपरेशन है वो, अगर ये फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, टोटल मिला के 11 कंडीशन होता है फील्ड बनने के लिए, उस 11 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो फील्ड बनेगा। इसमें एडिशन के लिए 5 कंडीशन होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 5 कंडीशन होता है, और एक होता है मल्टीप्लिकेशन एडिशन मिक्स, यानी कि कुल मिलाकर के 5 5 10 एक 11 कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ कोई सेट, तो वो कहलाएगा फील्ड एक्जियम या फील्ड कहलाएगा। अब कहानी यहां पर यह है कि 11 कंडीशन में हम लोग पहले शुरुआत करेंगे। एडिशन के लिए 5 कंडीशन क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है क्लोजर लॉ। ये सब नाम आप पहले भी सुने होंगे, 12th क्लास में एक चैप्टर है बाइनरी ऑपरेशन। 12th क्लास में रिलेशन फंक्शन के अंदर में लास्ट टॉपिक होता है बाइनरी ऑपरेशन, उसके अंदर में इस टॉपिक सबका नाम, इस लॉ सबका नाम सुने होंगे। इसमें एडिशन के ऊपर में सबसे पहला है क्लोजर लॉ। कोई भी दो एलिमेंट पकड़ना एफ सेट से, एफ सेट के से दो एलिमेंट पकड़ना, आपको नाम रखा उसका A और B। अगर दोनों एलिमेंट को ऐड करिएगा, A प्लस B निकालिएगा, एलिमेंट भी उसी सेट का आ जाए, मतलब A प्लस B, यानी A और B जहां से उठा रहे हैं, एलिमेंट जोड़ने के बाद उसी में का निकल के आ जाए, तो कहलाएगा क्लोजर लॉ। यानी कि यहाँ पर क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। यानी दो एलिमेंट का एडिशन करने पर, दो एलिमेंट A और B का एडिशन करने पर रिजल्ट भी उसी सेट का आता होगा, जिस सेट का आप एलिमेंट उठा रहे हो उस सेट का रिजल्ट आता होगा, तो कहलाता है क्लोजर लॉ। और अगर हम बात करेंगे इसमें, तो अगला अपने पास में लॉ होता है सर एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है सर? A प्लस B अब प्लस C है, देखो इसमें A बाहर है, B प्लस C साथ में है, यानी कि B प्लस C को ऐड कर लो, जो रिजल्ट आएगा उसको A के साथ ऐड करो, वो बराबर हो अगर A प्लस B अब प्लस C के साथ, मतलब इसमें लास्ट दो को ऐड करके थर्ड के साथ, फर्स्ट के साथ जोड़ना है,
तो फर्स्ट दो को ऐड करके थर्ड के साथ जोड़ेंगे। रिजल्ट अगर सेम आता होगा तो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। उसका तीसरा होता है सर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वैसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको किसी के साथ भी जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता हो। जैसे नंबर के केस में अगर कहा जाए तो 0 हम किसी भी नंबर के साथ जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि ए हमारे पास कोई भी एलिमेंट है एफ सेट का, उसमें आपने 0 जोड़ दिया या 0 में ए जोड़ दिया तो ए को फर्क नहीं पड़ता, ए ही रहेगा। तो इस केस में हम कहते हैं सर कि ये जो एफ है वो एडिशन के ऊपर में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पर जो नंबर 0 है जिसको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, उस 0 को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, लेकिन एडिशन में है तो एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। समझ गए बात? ठीक है सर। अब अगला आता है सर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स का रूल क्या होता है सर? ए को ऐसे नंबर के साथ ऐड करो कि रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। ए कोई भी नंबर है उसको ऐसे नंबर ऐड कर दो उसके अंदर में कि रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता होगा। इन दैट केस हम बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है एडिशन के अंदर में। जैसे कि मैंने ए के साथ माइनस ए को जोड़ा, चाहे माइनस ए को ए के साथ जोड़ा तो रिजल्ट 0 आएगा ना सर? जी सर आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर से कि ये जो एडिशन है वो अपना एडिटिव इनवर्स रखता है, यानी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और जो माइनस का ए दिख रहे हैं आप यहाँ, माइनस का ए जो दिख रहा है आपको, माइनस का ए, वही कहलाता है इसका एडिटिव इनवर्स। किसका एडिटिव इनवर्स? ए का इनवर्स, ए का एडिटिव इनवर्स। ठीक है। और यहाँ पर पांचवा लॉ होता है सर कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ए प्लस बी बराबर में बी प्लस ए, मतलब ए बी को सीधा जोड़ो या उल्टा जोड़ो, रिजल्ट अगर सेम आता है तो कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं सर कि एडिशन में ये 5 लॉ हो गया, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव लॉ। ये 5 लॉ को एडिशन में फॉलो करना चाहिए। अब आते हैं सर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन के अंदर में भी 5 लॉ है, सेम क्लोजर लॉ। 2 एलिमेंट पकड़ लिया हमने एफ से और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एफ का ही मेंबर निकल के आता है, इसका मतलब क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। और अगर बात करेंगे इसमें सर एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव में भी सेम चलेगा, जो एडिशन था वही चीज अब मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। ए इंटू बी सी है, बी और सी का जो रिजल्ट आएगा उसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे और ए और बी का जो रिजल्ट आएगा उसको हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो वैल्यू सेम आ जाए तो कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। इट मीन्स ये कहना चाहता है कि तीन नंबर को आप एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, या तो लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा फर्स्ट के साथ करो, और सेम वैल्यू आता होगा जब फर्स्ट सेकंड और थर्ड को, फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई करके थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तब। यानी कि अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल चल रहा होता है ए इसमें एफ के 3 एलिमेंट के लिए, तो कहलाता है सर कि एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद है सर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सेम जो रूल है उसमें जो था वही रूल इसमें भी है। आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है सर? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? ए के साथ हम यहाँ पर 1 का प्रोडक्ट करेंगे, 1 का ए के साथ प्रोडक्ट करेंगे, रिजल्ट ए ही आ जाता है, आएगा ही ना? जी सर। हमने क्या कहा था? आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि अगर प्लस में कर दो जोड़ने पर फर्क नहीं पड़ता हो ए को, अब मल्टीप्लाई में कर रहे तो मल्टीप्लिकेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता हो, मल्टीप्लिकेशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, तो वो सिंगल 1 ही ऐसा एलिमेंट होता है जिससे किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर आते हैं सर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पर। हम ए के साथ किसको मल्टीप्लाई कर दे कि रिजल्ट हमें क्या मिल जाए सर? 1 आ जाए, मतलब आइडेंटिटी आ जाए। तो हम भाई ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1/a से, 1/a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1/a जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ a का। क्या 1/a को आप ये भी लिख सकते हैं? 1/a को क्या लिख सकते हैं सर? 1/a को आप ये भी लिख सकते हैं a का पावर -1, इसको हम a इनवर्स कह सकते हैं। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा सर? a इंटू बी बराबर b इंटू ए। अगर ये कंडीशन, पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है मल्टीप्लिकेशन में, मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंदर में ये पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए अगर फील्ड बनना है तो। और एक लास्ट होता है अपने पास में सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी a इंटू बी प्लस सी है, तो हमें मिलना चाहिए सर a इंटू बी और फिर प्लस में a इंटू सी। डिस्ट्रीब्यूट हो गया, a b के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर a c के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेफ्ट साइड में a था तो नाम है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इधर राइट साइड में ए है तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो बी इंटू ए बन जाएगा, सी इंटू ए, इसका नाम होगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कुल मिला के इस 11 कंडीशन को अगर कोई एफ सेट प्लस और मल्टीप्लीकेशन में दो तरह का ऑपरेशन था, दोनों पर ही 11 लॉ बना हुआ है, सेटिस्फाई करता होगा तो ये एफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में फील्ड कहलाएगा। यानी कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको फील्ड प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है तो आपको इस 11 कंडीशन को वेरीफाई करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर एक प्यारा सा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हमें कहता है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स इज ए फील्ड, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है वो क्या है, फील्ड है। सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है वो क्या है, फील्ड है। ऐसा क्वेश्चन बना रहेगा, प्रूफ दैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज ए फील्ड। तो हमने यहाँ पर से क्यू सेट मान लिया सर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हैं, इसका वैल्यू जो होगा वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। पी क्यू इंटीजर्स होता है बट क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब जो चीजें आपने यहाँ पर फील्ड के लिए पढ़ा है, जो सब लॉ, उस सब लॉ को इस पर इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब एडिशन के लिए पांचों लॉ को यूज करके देखेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए पांचों लॉ को चेक करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि कुल मिला के 11 कंडीशन जो आपने पढ़ा है उस 11 कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। अब सब चीज को लिख लिख के बताने लगेंगे तो टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा, इसलिए चीजें हम यहाँ पर लिख के रखते हैं पहले से, ताकि आपको परेशानी मतलब समय कम देना पड़े और कंटेंट पूरा मिल जाए। और इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स बनाने के लिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर फ्री कोर्स नाम का एक दिखाई देगा आपको फोल्डर, जैसे आप में लॉगिन करेंगे तो फ्री कोर्स दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे, सेमेस्टर 3 दिखाई देगा, सेमेस्टर 3 पर क्लिक करेंगे, उसमें मेजर और एमजेसी 3 और एमजेसी 3 MIC 3 के नाम से एक फोल्डर बना होगा और MJC 4 के नाम से एक फोल्डर बना होगा। दोनों में आपको पीडीएफ उपलब्ध मिल जाएगा, दोनों क्लासेस का अलग अलग। तो एडिशन के लिए हम लोग यहाँ पर से पहले बात करेंगे क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ की बात करें तो यहाँ पर दो एलिमेंट पकड़ लिया, ए बट्टा बी और सी बट्टा डी। क्यू का मेंबर पकड़ना है और जोड़ के देखना है कि क्यू का मेंबर आया कि नहीं आया। दो मेंबर पकड़ लिया क्यू का, जी सर, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, फ्रैक्शन में ही लेना है क्योंकि रेशनल नंबर पर चर्चा चल रही है। ए बाय बी और सी बाय डी दोनों को जोड़ेंगे तो बी डी हो जाएगा, ऊपर में ए डी प्लस में बी सी आ चुका है। ये देख लो फ्रैक्शन ही आया, पी बाय क्यू के फॉर्म में ही आ रहा है, इसका मतलब ये क्यू का मेंबर है, और क्यू का मेंबर है इसका मतलब क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। फिर चलेंगे सर एसोसिएटिव लॉ में, तीन एलिमेंट पकड़ेंगे, ए बाय बी पकड़ लिया, सी बाय डी, ई बाय एफ पकड़ लिया, जो क्यू का मेंबर है, पकड़ लिए सर, बिल्कुल सर। अब यहाँ पर से सर ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, मतलब इसमें से लास्ट दो को एक साथ जोड़ेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको फर्स्ट के साथ जोड़ना है। हम यहाँ पर से डी और एफ को एक साथ रख लिए, हाँ सर। उसके बाद यहाँ पर ए बाई बी को छोड़ दिया, मतलब इस दोनों को हमने एडिशन कर लिया, एलसीएम कर लिया, ऊपर में सी एफ प्लस में डी ई आ गया। अब फिर इसका एलसीएम करेंगे तो बी डी एफ हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा ए डी एफ प्लस में बी सी एफ प्लस में बी डी ई। ये रिजल्ट आया अपने पास में जब ए को बाहर किए बी सी को साथ में रखे तब। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे, ए बी को साथ में रखेंगे, सी को बाहर कर देंगे, मतलब थर्ड पार्टी को बाहर कर देंगे, दोनों का एलसीएम हो जाएगा बी डी और ऊपर में आ जाएगा ए डी प्लस में बी सी, और उसके बाद यहाँ पर ई बाई एफ है, फिर से एलसीएम करेंगे, बी डी एफ हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पर आ जाएगा रिजल्ट अपने पास में ए डी एफ है ना, बी डी से कटेगा, एफ से मल्टीप्लाई करेगा तो ए डी एफ बी सी एफ और इसमें बी डी ई हो जाएगा। रिजल्ट देखो सेम आ रहा होगा, ए डी एफ बी सी एफ, ए डी एफ बी सी एफ और BDE BDE सेम आ रहा है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे दोनों वैल्यू बराबर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। ये सब चीजें जो आपको हम अभी पढ़ा रहे हैं ये मैं अलग से लिख के रखता हूँ, मेरे पेड कोर्स के अंदर में जो कंटेंट अवेलेबल है उसी में का कुछ कुछ पार्ट जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है उसको हम यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो पेड कोर्स के अंदर का जो कंटेंट होता है बहुत वैल्यूएबल होता है। आपको मैथ अगर सीखना है तो पेड कोर्स से पढ़िए, कोई भी टीचर यूट्यूब के माध्यम से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता है। अगर आप इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर छान के मार के देख लीजिए, कोई भी टीचर पूरा का पूरा कंटेंट यूट्यूब पर नहीं पढ़ा सकता। बच्चे उस चीज़ का वैल्यू नहीं करते हैं, बच्चे टू दी पॉइंट बात करते हैं, सर एग्जाम है, एग्जाम पास कैसे करूँ, ये पढ़ा दो। तो एग्जाम पास करने लायक अगर पढ़ रहे हो तो नॉलेज गेन नहीं हो रहा है, नॉलेज आपके पास नहीं आ रहा है, बस आप मार्क्स तो ले आते हो लेकिन नॉलेज नहीं आ रहा है। नॉलेज नहीं आएगा मतलब मान लो चलो इंग्लिश एग्जाम में 19 का पहाड़ आपको पढ़ने के लिए लिखने के लिए बोल दिया गया, आप भले ही अलग अलग से 19 को जोड़ करके लिख लोगे पूरा पहाड़ा 19 जोड़ जोड़ के, लेकिन वो नॉलेज नहीं हुआ। उसी प्रकार से अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो आप एग्जाम पास करेंगे, अच्छे नंबर लाए लेंगे एग्जाम में,
लेकिन नॉलेज नहीं होगा, इस नॉलेज का आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं फ्यूचर में कि भैया हमें बीएससी में मैथमेटिक्स में तगड़ा नॉलेज है, हम चीज़ों को पढ़ा सकते हैं किसी को, ऐसे लेवल का नॉलेज नहीं होगा। आप नेट तरफ नहीं जा, नेट की तैयारी नहीं कर सकते हैं, आप जेआरएफ का तैयारी नहीं कर सकते हैं, आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए बाहर के एंट्रेंस एग्जाम, बाहर यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी नहीं कर सकते हैं। ये सब रुकावट आएगा आपको जीवन में, पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर बेसिक कमजोर रहेगा तो आप हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे कि भैया हम करें। आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर सकते, यूपीएससी से मैथमेटिक्स से यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते। बहुत सारी बाधाएं अगर बीएससी आपका अच्छे से प्रिपरेशन में नहीं हुआ तो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को, थोड़ा बहुत अगर पैसे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है तो कर लीजिए। वैसे भी इन्वेस्ट जब करेंगे तभी चीजें अच्छी मिलती है, आप इस बात को जानते होंगे मेरे ख्याल से। अगर कोई आपको फ्री में अगर जाते रिश्तेदारी में कहीं शादी विवाह में जाते हैं, आपको फ्री में विदाई का कपड़ा मिलता है तो आप ले आते हो और उसको दूसरे को चेप देते हो, भैया तू लेके जा। होता है, ऐसा ही होता है, जेन्युइन बात है ये। लेकिन अगर आप खुद अपने पैसे इन्वेस्ट करके मार्केट से कपड़ा खरीद हो, जीन्स खरीद के लाते हो या हाफ पैंट ही खरीद के लाते हो, तो आपके लिए वैल्यू बनता है। वो चीज़ें आप जब पहनते हो तो आपको अच्छा फील होता है, फील गुड होता है कि भैया हमने अपना पैसा इन्वेस्ट करके परचेज किया है, तो फील गुड अंदर से अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, कंफर्टेबल महसूस होता है। सेम चीज़ पढ़ाई में भी है। आप इन्वेस्ट करेंगे अपने मनी को, अपने टाइम को इन्वेस्ट करेंगे तो आप नॉलेज लेंगे और वो चीज़ आपको फील गुड महसूस करवाएगा कि भैया हमारे पास मैथमेटिक्स का नॉलेज है। इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है तो करिए, फ्यूचर में आपके बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो मैथमेटिक्स को ऑप्शनल बना करके, और उसके बाद आप तैयारी कर सकते हो आईआईटी जैम का तैयारी कर सकते हो, नेट का तैयारी कर सकते हो, जेआरएफ का तैयारी कर सकते हो, एस्टेट का तैयारी कर सकते हो। एस्टेट भी बीपीएससी में टीचर बनने के लिए एस्टेट की जरूरत पड़ती है ना, तो एस्टेट में भी बीएससी मैथमेटिक्स लगता है पेपर 2 में। तो वो सारी दरवाजे खुल जाएंगे, कम से कम एटलीस्ट जो मेरे सामने नजर के सामने आ रहा है वो 5 दरवाजे आपको पूरा पूरा खुलता हुआ दिखाई देगा अगर बीएससी में नॉलेज है तो। सिर्फ नंबर लाने से आप एंट्री कर सकते हो, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। तो नंबर लाने के पीछे मत भागिए, नॉलेज रहेगा नंबर अपने आप उठ के आएगा। चलिए सर, अब बात करते हैं सर, एसोसिएटिव लॉ काम कर चुका है, अब चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के ऊपर में, वो भी एडिटिव आइडेंटिटी। तो भैया सिंपल सा बात है, दुनिया में जीरो ही एक ऐसा नंबर है जिसको किसी के साथ जोड़ेंगे तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। ए बाय बी हमने कहा कि रेशनल नंबर का मेंबर है और जीरो भी रेशनल नंबर होता है। तो हम ए बाय बी को अगर हम जीरो से जोड़े तो ए बाय बी रह जाएगा, जीरो को ए बाय बी के साथ जोड़े वही रह जाएगा। तो इसका मतलब सभी आपस में बराबर है, यानी कि ए बाय बी प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए बाय बी बराबर ए बाय बी हो रहा है। इसका मतलब जीरो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी बन रहा है। ठीक है सर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करेंगे तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के अंदर में अगर हम चलेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हमें ये सिखाता है कि कोई भी आप नंबर सोच लो, फ्रैक्शन में ए बाय बी सोच लिया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है रेशनल नंबर की बात करेंगे तो अगर 1/2 हमारे पास रेशनल नंबर का मेंबर है, इसका मतलब माइनस का 1/2 भी होगा। जी सर, यानी कि माइनस का ए बटा बी भी है, हमने यहाँ पर ले लिया। अब हमें वेरीफाई करना है ये कि अगर ये इसका एडिटिव इनवर्स बनता होगा तो इस दोनों को जोड़ने पर आइडेंटिटी एलिमेंट देना चाहिए उसको, तो हम वही वेरीफाई करेंगे कि ए बाय बी में अगर माइनस ए बटा बी ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ने पर जीरो बन रहा है, माइनस ए बाय बी में अगर ए बाय बी ऐड करेंगे तो जीरो बन रहा है। इसका मतलब दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, किसके, जीरो के। इसका मतलब कह सकते हैं माइनस ए बटा बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बटा बी। मतलब एडिशन के लिए पांचों लॉ को हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है बंधु, बहुत शानदार। अब आते हैं सर यहां पर से कम्यूटेटिव लॉ, 5 नहीं 4 हुआ था, सॉरी, 5वां है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होगा, दो नंबर ए बाय बी और सी बाय डी हमने सोच लिया, हम ए बाय बी को सी बाय डी के साथ जोड़ेंगे, फिर बाद में सी बाय डी को ए बाय डी के साथ जोड़ेंगे। नॉर्मल बात है, दोनों का एलसीएम करोगे ऊपर ए डी प्लस बी सी हो जाएगा, फ्रैक्शन का जोड़ कर दिया, यहाँ पे जोड़ करके देखा दोनों ही वैल्यू सेम आ रहा है, ये दोनों अपने को सेम दिख रहा है। इसका मतलब एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। जब आप मॉडल जब आप पढ़ेंगे तो आप वहां पर ये सीखेंगे कि एडिशन में अगर इस पांचों लॉ को सेटिस्फाई करता है तो बन जाता है आबिलियन ग्रुप। लेकिन वो अभी की बात नहीं होगी, वो मॉडल जब आपने सेमेस्टर 4 के अंदर में वहां पर पढ़ना है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे पेपर्स बढ़ते जाएंगे, चीजें टफ होती जाएगी। सेमेस्टर 4 में जाओगे तो सेमेस्टर 4 में मॉडल जब आ जाएगा, रियल एनालिसिस का और भी जो एक्स्ट्रा एडवांस लेवल का चीज़ें वो सब पहुंचेगा, मतलब चीज़ें और टफ होती जाएगी। और अभी से आप बेसिक आपका कम खराब होते जाएगा, सिर्फ आप एग्जाम के लिए गेस क्वेश्चन पढ़ लेंगे, टकरा जाएगा क्वेश्चन, लिख लेंगे चोरी चमारी करके, तो भैया आगे आने वाले सेमेस्टर्स में आपको बहुत तकलीफ होने वाला है। सिस्टम क्या है सिलेबस का, तो कुछ पार्ट रियल एनालिसिस का सेमेस्टर 3 में है और कुछ पार्ट सेमेस्टर 4 में है। सेमेस्टर 3 में जो पार्ट है जहाँ पर इन करता है वहाँ से सेमेस्टर 4 का पढ़ाई शुरू होता है मेरे भाई।
तो वहां पर तो बहुत तकलीफ होने वाला है। इसलिए वैल्यूबल चीजें पढ़िए और नॉलेज लेके पढ़िए। चलिए सर, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के अंदर में हम अब बात करेंगे, इसके अंदर में 5 लॉ, वही क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। हमने यहाँ पर से क्यू डैश ले लिया, सर क्यू तो था क्यू डैश, हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा हमें डर रहता है, जीरो कभी कभी डरा सकता है, इसीलिए हमने क्यू डैश सेट लिया, सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर ही है बट जीरो को छोड़ के हमने यहाँ पर डिस्कशन करना है। हमने यहाँ पर से क्लोजर लॉ चेक करना है, तो 2 एलिमेंट ए बाई बी और सी बाई डी पकड़ लिया, क्यू डैश का रेशनल नंबर तो फ्रैक्शन में पकड़ लिया हमने, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके देखा, ऊपर एसी नीचे बीडी, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है, नंबर इसमें से कोई भी जीरो नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर उठाया ही है रेशनल नंबर नॉन जीरो वाला, इसीलिए बोला जीरो वाला नहीं उठाना क्योंकि फ्रैक्शन में दर्ज कर देगा। इसका मतलब लाजमी सा बात है यहाँ पर से कि ए सी बटा बी डी पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो क्यू डैश का मेंबर होगा, तो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर दिया। अब एसोसिएटिव लॉ में चलेंगे तो ए 3 एलिमेंट पकड़ेंगे, ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई क्यू डैश का मेंबर पकड़ लिया, हम पहला को रखेंगे, दूसरा तीसरा को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यहाँ पर से डी और एफ का मल्टीप्लिकेशन आ गया भैया, ऊपर सी आ गया, फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए। सेम हम यहाँ पर से क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड को रख लेंगे, थर्ड को बाहर मल्टीप्लाई कर दिए, फिर मल्टीप्लाई कर दोनों को, तो ए सी बटा में बी डी एफ हो गया। ये दोनों वैल्यू आपको बराबर बनते हुए दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, जिससे दोनों बराबर है, इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात की जाएगी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के अंदर में क्या कहानी बनेगा, सर यहाँ पर से हम वन ले लिए, रेशनल नंबर होगा, नॉन जीरो रेशनल नंबर है ये, हम ए बाई बी को 1 से मल्टीप्लाई करके देखें, ए बाई बी रह जाएगा, 1 को ए बाई बी से मल्टीप्लाई किए, ए बाई बी रह गया, इसका दोनों वैल्यू क्या हो रहा है, आपस में बराबर ए बाई बी के आ रहा है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर फर्क नहीं पड़ा ए बाई बी को, इसका मतलब 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है सर, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है सर। ठीक, अब आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पर। हमने एक ऐसा नंबर लिया जो जीरो नहीं है, क्यू डैश का मेंबर तो जीरो नहीं होगा, ऑब्वियस से बात है, तो रेशनल नंबर है ना भाई, तो 2 अगर ये नंबर है तो उसका 1/2 भी रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी रेशनल नंबर में अगर 2 एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका एग्जिस्ट करता ही है, 2 अगर रेशनल नंबर है तो 1/2 भी रेशनल नंबर है, तो हमने यहाँ पर से ए लिया, 1/a लिया क्यू डैश का मेंबर, हम दोनों को मल्टीप्लाई करके देखे 1 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखे उल्टा 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि a इंटू 1/a इंटू ए 1 हो रहा है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो 1/a इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, 1/a इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। फिर आते हैं सर कम्यूटेटिव लॉ पर आते हैं बात। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है सर, ए बाई बी है और सी बाई डी, 2 रेशनल नंबर लिए क्यू डैश का, जी सर ले लिए। अब यहाँ पर से देखो कि इसका ए बाई बी इंटू सी बाई डी है, तो बी डी अपने पास में आ गया, ऊपर ए सी हो गया, फिर उसके आ जाएंगे सी बाई डी और ए बाई बी लिखा हुआ है भैया, उल्टा कर दिया मल्टीप्लाई करके, वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन का 5 लॉ, एडिशन का 5 लॉ सेटिस्फाई कर चुका है। एक लास्ट बच जाता है अपने पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी 3 एलिमेंट पकड़ेंगे, फर्स्ट इनटू सेकंड और थर्ड का एडिशन, फर्स्ट इनटू सेकंड थर्ड का एडिशन कर दिया, इसका एलसीएम कर लिए, डीएफ हो गया, ऊपर में अपना जो बन रहा है सीएफ प्लस में डी बन गया। अब फिर जो है हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर में ऊपर वाला को, नीचे में नीचे वाला को मल्टीप्लाई कर छोड़ दिए। अब हम इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे, मतलब आरएचएस पार्ट। आरएचएस पार्ट में क्या होता है सर, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी निकालते हैं, इस दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा ए सी, नीचे बी डी, यहाँ हो गया ए सी नीचे बी डी, यहाँ पर ए नीचे बी एफ हो गया, सब कैल्शियम ए डी एफ सॉरी बी डी एफ बन जाएगा एलसीएम, बी डी से कैंसिल होगा, एफ से मल्टीप्लाई करते ए एफ सी और ए ई डी बन गया। देखो क्या ये दोनों वैल्यू सेम नजर आ रहा है, जी सर सेम नजर आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि भैया ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ए बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस ई बाई एफ इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस ए बाई बी इंटू सी बाई एफ हो रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव 2 होता है, आप कोई एक भी वेरीफाई कर दोगे तो चल जाएगा काम, ठीक है। हाँ, इसका मतलब जितना भी कंडीशन या जितना भी एक्सियम्स है फील्ड के लिए वो सेटिस्फाई कर चुका है, इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पर से क्यू मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में फील्ड है। समझ में आ रही बात? यस सर। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखने वाले हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो, आपको लगता हो कि सेमेस्टर 3 वाले बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं ये चीज़ें वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए।
आप इस अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिए, और आपको लगता है कि इससे आप अच्छे नॉलेज पा रहे हैं, एग्जामिनेशन में बेनिफिट मिलने वाला है इससे, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए बच्चे जुड़ते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कमेंट करेंगे तो हम इस तरह का कंटेंट सेमेस्टर 3 वाले के बच्चों के लिए जो एमजेसी MIC 3 है उनको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका कमेंट और लाइक अच्छा मिलेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और खूब हिम्मत के साथ हम अगला वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।